नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन वर्तन मंत्रा संस्थान नई दिल्ली से आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज आपके साथ मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं। अभी आपने देखा कि पिछले 2 दिन पहले यूपीएससी 2020 के फाइनल मेरिट लिस्ट आ गए, रिजल्ट आ गया और लगभग 756 विद्यार्थियों ने हैं अंतिम सूची में अपना स्थान बनाया। और इस सूची के उपरांत जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो फीडबैक है, उसी पे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के साथ क्या हो रहा है, सोसाइटी का क्या फीडबैक है। नौकरी यूपीएससी भी है, बिजनेस भी है, जॉब खैर किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती, बट इसी के साथ जुड़े रहने के लिए आप अब तक यदि आपने मेरे वर्धन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं सूचनाओं से संबंधित या आपके आगामी परीक्षाओं से संबंधित कुछ भी विशेष यूट्यूब पे वीडियोस अपडेट करूं तो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा कि 756 रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें सिविल सेवा ने अपने अंक भी अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स परीक्षा दी है, मेंस दिया है, फाइनल भी दिया है, सफल हुए असफल हुए, उनके मार्क्स अंक अपडेट हैं। आप अपने जाके मार्क्स को देख सकते हैं कि कहाँ आपकी किस विषय में किस जगह कमी रही है और उसके अनुसार अपने आप को अपनी तैयारी को दे सकते हैं। तो मेरे सामने जो 2020 सिविल सर्विस का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी का रहा है 92.51। ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनका है 77.55। मतलब कि लगभग इनका जो मार्क्स है 14 से 15 नंबर का कम है। फिर ओबीसी का 89 है, मतलब 90 मार्क्स आप ले सकते हैं, इसको 3 नंबर कम है। एससी 74, एसटी 68 और पीडब्ल्यूडी 70, पीडब्ल्यूटी 63, इस तरह से चीज़ें हैं। मतलब ओबीसी जहाँ पे 89 है, एससी 74 है और एसटी 68 है। 68 यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपने 35 सवाल सही कर लिए तो आप सिविल ट्राइब से हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स। अगर आपने 38 क्वेश्चंस कर लिए तो एससी कैटेगरी से भी। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहा। क्या कारण रहा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पिछड़ गए इस बार? इस पे अंकों पे मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं खुद भी शिक्षक हूँ और मेरे पास भी कई हज़ार बच्चे रजिस्टर्ड हैं और इसके साथ मैं एक दिल्ली की काफ़ी फेमस हिंदी माध्यम के संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी मेरे पास बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उस फ़ोन और मैसेजेस में मैंने जो एक चीज़ देखी है, जो बीपीएससी 64 रिजल्ट 2 महीने पहले आई थी, 1-1.5 महीने पहले आई थी, उस समय बच्चों में एक डर था। लेकिन आज जो रिजल्ट आया है एक कुंठा बन गई है। रिजल्ट देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे शब्दों को पकड़ सकते हैं। 64 के रिजल्ट के साथ बच्चों में डर था और आज यूपीएससी रिजल्ट के साथ बच्चों में एक कुंठा है। कुंठा, हतोत्साह, उत्साह, निरुत्साह, अपने आप को जीरो समझना। 756 में अभी तक का जो डेटा है उसमें यही है कि केवल और केवल अभी तक 11 से 12 बच्चे हिंदी माध्यम से पास हुए हैं 756 में। सोच सकते हैं आप, ये वही जगह है जहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये वही स्थान, ये वही यूपीएससी है जिसमें 2011 के पहले हिंदी माध्यम का बोलबाला होता था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे आते थे बट बहुत कम आते थे। लेकिन जब से सीसेट आया, सीसेट के बाद कहानी चेंज हो गई। पहले होता क्या था कि 2011 से जो रिजल्ट था, 2011 के पहले जो सिलेक्शन होता था वो खास करके ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का होता था। लेकिन जब 2011 के बाद सीसेट आया और सीसेट 2014 के पहले तक 11, 12, 13 3 साल तक सीसेट
और जीएस दोनों के मार्क्स जुड़ते थे। सी सेट में मैथ्स, इंग्लिश, मतलब आप समझ सकते हैं दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव था वो। अग्रवाल, डीके अग्रवाल थे। उस बदलाव में यूपीएससी ने किया क्या कि जो सी सेट के मार्क्स होते थे जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये जो होता था, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का अच्छा होता है, 80 क्वेश्चन तब भी थे, उसके मार्क्स ऐड कर दिए जाते थे। 14 के पहले क्या था कि मार्क्स ऐड नहीं किए, 14 के बाद से क्वालिफाइंग 33% सी सेट रह गया, लेकिन उसके पहले जो है सी सेट्स के मार्क्स जोड़ दिए जाते थे और क्वालिफाइंग टाइप का जीएस में कुछ नहीं था। अगर कोई कितना भी कमजोर वीक था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कलर का, तो उसका होता है कि उसने किया क्या कि उसने 80 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सही कर लिए, राइट। 70 से आप 2.2 नंबर के होते हैं, 2.25 से इंक्लूड करेंगे तो 140 के आसपास मार्क्स हो जाते थे, 120 इसमें। और अगर उसके 30 जीएस भी सही होते थे 100 में 30, तो 60 नंबर आ जाते थे। तो 120 और 60, 180, 190, तो उस समय इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चों का आना शुरू हुआ और हिंदी वाले छटने शुरू हो गए, क्योंकि उनका जीएस में कुल मिला के 50-60 नंबर होते थे, 120, लेकिन वो सी सेट में फेल कर जाते थे क्योंकि वो क्वालिफाइंग था। लेकिन इनके साथ क्या था कि रीजनिंग जो है वो आपको क्वालिफाइंग, जीएस वाली क्वालिफाइंग नहीं थी। तो उसके बाद 14 में फिर सी सेट के नंबर क्वालिफाइंग कर दिए गए, जीएस के ये ऐसा कर दिया गया कि आप जीएस के मार्क्स के आधार पे फिर सिलेक्शन होने लगा। लेकिन इतने दरमियान में डीपी अग्रवाल ने बहुत कुछ ऐसा किया, जैसे अगस्त में एग्जाम लेना, जून की जगह प्रीलिम्स। तो खैर इन सब चीज़ों से दरकार नहीं है। लेकिन अभी के समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, पेपर पे जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है यूपीएससी के बच्चों को कि भगवान ऊपर इंद्रदेव भी होंगे, स्वर्ग के राजा हैं, उनको राजा कहा जाता है स्वर्ग का, वो भी अगर इस समय धरती पे वर्तमान समय में आ जाए तो वो भी 2 बार के लिए कुंठित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मेरे से ज्यादा सम्मान तो यहाँ आईएएस टॉपर को दिया जा रहा है। जो टॉपर्स, देखो आज जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना यूपीएससी के, सब कुंठित है कि वो सेलिब्रिटी वाली जो पोजीशन बना दी गई है। एक बार चीफ मिनिस्टर भी सोचेंगे कि मैं भी चलो आईएएस बन जाता हूं, मैं भी ना। देखिए मेरे समझ में ऐसा है कि हर आदमी अपने क्षेत्र का परफेक्ट होता है, हर इंसान, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, शिक्षक हो, बिजनेसमैन हो, जिससे 2 लोगों को रोजगार मिलता हो, वो हर आदमी परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस आईपीएस कमजोर है, वो ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब है, बट ब्राउन कॉलर भी कम नहीं है। मैं समझता हूं एक आदमी अगर ईमानदारी से अपने एक परिवार को चलाता है तो वो भी अपने परिवार का हीरो है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप आईएएस कर रहे हो, कोई बात नहीं। एसएससी वाले, बैंक वाले, बैंकिंग की तैयारी करने वाले, ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करने वाले, बिजनेसमैन, चाय वाला, हर आदमी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी को सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हाईलाइट कर देना ताकि सामने वाला अंडर एस्टिमेट फील करे समाज का कि मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, और कहीं वो उसका अंडर एस्टिमेट होने से कहीं वो अपने बच्चों को बोले कि भैया तुम आईएएस ही करो, तुम आईपीएस ही करो, जबकि उसमें उतनी योग्यता नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है। आप देखिए ना, जो बच्चा आईएएस बन रहा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बड़े से संस्थान से पढ़ा है, आईआईटी से है, आईआईटीएन है, अच्छे संस्थान से पास आउट है, इंग्लिश मीडियम है। आपके बच्चे ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आईएएस बनने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हो जाए। मेहनत दोनों कर रहे हैं, वो 5 महीने 6 महीने में आईएएस बन जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए। आईएएस है, अगर जितनी सैलरी पे बात करें तो उससे अच्छा एक बिजनेसमैन कमाता है। बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रेंटर हैं, लैंड ऑनर्स हैं जो बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, आईएएस कई गुना ज्यादा। अगर आईएएस ही सब कुछ होते तो मर्सिडीज और वोल्वो की कारें, ऑडी, सारे आईएएस के पास ही होते थे, बाकी लोगों के पास भी है। जिंदगी सब जीते हैं, लेकिन इस तरह महिमा मंडित नहीं करना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर आपके समाज के अन्य सेक्शन पे पड़े जो वीकर है, राइट। वैसे तो आजकल जो बेकार है ना, जिनके पास, जो कभी एलडीसी एसएससी नहीं दिया है, वो लोग भी अपने पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से वो वीडियोस बनाते हैं,
उनको कुछ नहीं पता, यूपीएससी का यू का पूरा फुल फॉर्म नहीं पता होगा, लेकिन वो यूपीएससी के जाके इंटरव्यू लेते हैं, जैसे लगता है कि वो काफी कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ढोल बजा रहे हैं ना यूपीएससी के लिए, आप दूसरे को तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। ये प्रेरणा जो है, वीडियोस प्रेरणा का काम नहीं कर रही है, कुंठित होने का काम कर रही है, डरा रही है। तो मेरा आप लोगों से यही है कि ज़्यादा यूट्यूब पे ज़्यादा इंटरव्यू मत देखिए। रोज़ रोज़ इंटरव्यू और रणनीति ही बनाइएगा तो पढ़िएगा कब? और यूट्यूब से कभी पढ़ाई नहीं होती। आपको उसी बुक्स काले अक्षर भैंस बराबर से ही पढ़ना होगा। और रोज़ रणनीति मत बनाइए, हफ्ते में एक दिन देख लीजिए यूट्यूब, बाकी दिन ये इंटरव्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो बेवकूफ़ आप हैं, वो नहीं जो यूट्यूब बना रहे हैं। उसको फ़ायदा है, उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, उसको पैसा मिलेगा यूट्यूब से, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय निरुत्साह के। तो प्लीज़ आप जाइए और पढ़ाई कीजिए। एक बार एक दो इंटरव्यू देख लिया, बीपीएससी करो, यूपीपीसीएस करो, यूपीएससी करो, रणनीति बना लिया। यार रोज रोज कौन रणनीति बनाता है? रोज रणनीति ही बनाओगे तो पढ़ाई कब करोगे आप? तो प्लीज़ आप निरुत्साह मत होइए, ज़्यादा यूट्यूब मत देखिए, वो कमाने का जरिया है। किसी कमाने के लिए आप उसके ग्राहक मत बनिए। सफल अधिकारी बनना है, बनिए, पढ़िए, ये आपके हाथ में है। कर्म कीजिए, रिजल्ट तो ऊपर वाला देने वाला है, राइट? आप मेहनत कीजिए। शुक्रिया। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, बट यही सत्य है। मेरे बच्चों ने कहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपसे चर्चा करूँ। धन्यवाद। और अब तक अभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।